बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली लोहारा। Come on baby, आओ करें डांस शुरू। जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दो। ये उछलता है कभी ये मचलता है हर दम बेकाबू। रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। हमारी साइकिल चोरी हो गई। ये लो। मैं सोच रही हूँ आज लंच में चाउमीन बनाऊं। अरे वाह, मजा आ जाएगा। चाउमीन चाउमीन चाउमीन। लेकिन उसके लिए सामान नहीं है। हैरी, आप प्लीज बाजार जाकर सामान ले आइए। वही स्पेशल वाला लाना है ना? हाँ मैं साइकिल से जाऊंगा, पैसे तो दे दो। ठीक है, ये लीजिए। वैसे साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, जरा जल्दी आइएगा। हाँ, चलो उड़ो हवा में, उड़ जाओ उड़ जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? देखो, रुक जाइए। अरे आइए मिस्टर नोहारा, कैसे हैं आप? आज हमारे घर में कुछ गड़बड़ हो गई। ये सब क्या है? ये सब खाली है, खाली। हाँ? सब खाली? इनके घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है, इसलिए हमें यकीन नहीं हो रहा। हाँ। है ना? इसका मतलब यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ चोरी हुई है। 100 करोड़ की लॉटरी की टिकट। क्या 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 कहा? 100 करोड़ की लॉटरी की टिकट? हाँ, और कल उस लॉटरी का ड्रॉ निकलने वाला है ना? हाँ। ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? वही लॉटरी इनाम जीतेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। बड़ा अजीब है ये योशिरीन। इस इलाके में बहुत समय से चोरी हो रही है, इसलिए मैंने आपकी मदद के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। वाह, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो ऐसे काम करते हैं, है ना योशिरीन? तो क्या वो हमारे फिंगरप्रिंट्स भी लेने वाले हैं? जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। अभी आपका शुक्रिया। दोनों बेवकूफ हैं, समझ ही नहीं रहे क्या हुआ है। एक बात बोलूं? क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूँ? आपका घर है, कुछ भी कीजिए। आपका शुक्रिया। मिची, ठीक से खड़े हो जाओ। योशिरीन, मिची, ब्रेड के ऊपर क्या लगाते हैं? चीज। तुम्हें पिज्जा के ऊपर क्या अच्छा लगता है, बताओ? चीज। अब बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। आज से पहले आप ऐसे लोगों से कभी नहीं मिले होंगे। बिल्कुल सही ठीक कहा है। आपने। वैसे आजकल एक बार ये और। इलाका वाकई बहुत खतरनाक हो गया है। वैसे ये खबर पक्की है कि इस इलाके में बहुत समय से चोरियां बढ़ती जा रही हैं। जरा आप भी ध्यान रखिएगा। अरे सर प्लीज अंदर आइए, यहाँ की हालत तो बहुत ही खराब है। यहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है। सच कहा। हाँ, माफ कीजिएगा, दरअसल बात ये है कि घर से बाहर जाने से पहले मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि क्या पहनना है। ये सब मैंने ही किया है। आजकल क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे सामान खरीदना था। अरे नहीं, चोरी। हमारी साइकिल चोरी हो गई। क्या? लेकिन उसे तो कुछ दिन पहले ही खरीदा था। आपको पता नहीं था कि वो महंगी साइकिल है, तो आपने उसे लॉक क्यों नहीं किया? सिर्फ आपकी वजह से हमारी साइकिल चोरी हुई है। ये आपकी गलती है, आपकी गलती है। कोई चीज संभाल कर नहीं रख सकते। मुझे ये सब सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे भी तुम्हारी तरह साइकिल की चोरी का बहुत दुख है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। काश हमारी साइकिल वापस मिल जाए। उम्मीद तो है कि मिल जाएगी। डैड, क्या अपनी साइकिल लॉक की थी? मैंने लॉक की थी या नहीं
याद नहीं आ रहा है। क्या कहा आपने? मुझे पता था। आप दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है लॉक की थी या नहीं? लॉक की हुई साइकिल चोरी नहीं हो सकती है क्या? मम भूख लगी है। अब क्या किया जा सकता है? वैसे अभी उसकी किश्तें चुकानी बाकी हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, मैं किचन में जाकर देखती हूँ। जो कुछ भी है उसी से लंच बनाऊंगी। पता नहीं घर में क्या है। शिनचैन बेटा जरा फोन उठाना। मुझसे नहीं होगा, अब ताकत नहीं है। अरे कितनी देर से फोन की घंटी बज रही है। हेलो, मित्सी नोहारा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बताइए, क्या बात है? हाँ? हाँ? क्या बात है मित्सी, किसका फोन था? हमारी साइकिल मिल गई है। म्यूनिसिपल ऑफिस से फोन आया था। तुमने गलती से किसी और के घर के सामने साइकिल पार्क कर दी थी और वहीं भूल गए थे। जिसका घर था उसने कंप्लेंट करके साइकिल उठवा दी और अब साइकिल वापस लेने के लिए 2000 रुपए का फाइन देना होगा। मैंने तो थोड़ी देर के लिए पार्क की थी। कितना अच्छा हुआ ना हमारी साइकिल चोरी नहीं हुई डैड। अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है। आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे और डैड बिल पे करेंगे। क्यों बेटा? अरे वाह, हम बाहर खाना खाएंगे, बाहर खाना खाएंगे। समझ में नहीं आता कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसी अजीब सी बातें क्यों होती हैं। मॉम को सामान वापस देना पड़ा। तुमने मुझे पिछले 30 सालों से परेशान कर रखा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लो। अब बताओ, मजा आ रहा है? ये लो। इस लड़के ने फिर से बेकार का गेम शुरू कर दिया है। क्या तुमने मसाओ से ये तलवार उधार ली है? हाँ, ली है। और तुमने अभी तक इसे वापस नहीं किया? मैं बस थोड़ी देर खेलकर वापस कर दूंगा। और इसे तुम लेकर कब आए थे, कुछ याद है? बताओ जरा। मुझे लगता है मैं उस वक्त काफी छोटा था, ठीक से याद नहीं। तुम तो अब भी छोटे हो बेटा। देखो बेटा, मांगी हुई चीजें वापस कर देनी चाहिए और यही हमारे खानदान की परंपरा है। लेकिन माँ, मैंने सुना है जब कोई आपको प्यार से गिफ्ट देता है तो उसे वापस करना अच्छी बात नहीं होती। बोलिए मॉम। लेकिन उसने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। पर मसाओ मेरा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे प्यार से ही ये गिफ्ट दिया होगा। जाओ इसे वापस करके आओ। मैं तो डर ही गया। तुम्हें डरना भी चाहिए। अभी तो उधार में लाई चीजें वापस नहीं करती। मैं ऐसा कुछ नहीं करती, समझे? मैं सब चीजों का बहुत ध्यान रखती हूँ। देखो, तुम्हारी सारी चीजें किस तरह इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, लेकिन मेरी चीजें देखो, मैं कितना संभाल कर रखती हूँ। कुछ सीखो तुम। मैं फोन उठाता हूँ। मैं उठा लूंगी। अरे ओके, बहुत दिनों बाद फोन किया। क्या बात है? माफ करना, मुझे अचानक इस तरह फोन करना पड़ा, पर क्या तुम मेरा बैग वापस कर सकती हो प्लीज? क्या मैम? चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से। अरे मेरा पैर छोड़ो। ओके आंटी से बातें करना चाहता हूँ। ओके आंटी, आप मुझसे छोड़ो इसे। मिलने नहीं आएंगी? हाँ, मैं आज ही घर आऊंगी और तुम्हारी मम्मी को मैंने जो बैग उधार दिया है वो भी वापस ले जाऊंगी। क्या मैम को बैग दिया है? अरे तुम बार बार बैग वाली बात क्यों दोहरा रही हो? दे दूंगी ना। इसका मतलब कि मॉम भी चीजें उधार लेती हैं। मुझे तो लगा था तुमने मुझे वो गिफ्ट कर दिया है, इसीलिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्ही ने तो कहा था कि कुछ दिनों के लिए चाहिए तो मुझे वापस कर दोगी, पर तुमने कभी वापस किया ही नहीं। ओके, मैं समझ गई। और जब तुम यहाँ आओ तो वो जो स्कर्ट मैंने तुम्हें दी थी ना, वो भी वापस लेती आना। तुम भी सामान वापस नहीं करती हो। स्कर्ट? मैंने तुमसे एक चीज उधार ली और तुम भूल गई तुमने मुझसे वो स्कर्ट उधार लिया था। किस स्कर्ट की बात कर रही हो? अरे वही काले रंग वाली एम्ब्रॉयडरी वाली स्कर्ट। और कौन सी? देखो, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि वो स्कर्ट अब तुम्हें फिट नहीं होगी। तुम उसकी फिक्र मत करो। उधार की चीज है तो वापस कर दो। यही सही मैनर्स होते हैं, समझ गई? ओके, मैं
शिनचैन, देखा तुमने? मॉम उधार की सारी चीजें वापस कर देती हैं। ओहो, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें वापस करनी है। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैंने उन चीजों की एक लिस्ट बना रखी है। मॉम आपने इतनी सारी चीजें वापस नहीं की। एक बात बोलूं, ये अच्छी बात नहीं है। क्या मैंने तुमसे इतना कुछ उधार लिया? हाँ सच में, मैं खुद भी देखकर चौंक गई थी। मतलब मैं बिल्कुल मॉम की तरह हूँ। तुम इस तरह का चेहरा बनाकर क्यों खड़े हो शिनचैन? मैं आज ही अपनी सारी चीजें वापस ले जाऊंगी। क्या? हाँ, आपको आज ही ले जाना चाहिए। पता नहीं कल मॉम देने के लिए राजी होगी या नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं समझ गई। लेकिन देखो, मुझे वो सब चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। सारी इधर उधर रखी हुई हैं। टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा तो ओके आंटी, जब तक आप इंतजार करती हैं, आप आराम करना पसंद करेंगी या कोई गेम खेलना? लेकिन कौन सा गेम खेलना है? हम दोनों छुपन छुपाई खेल सकते हैं। आप जाकर छिप जाओ, मैं आपको ढूंढूंगा। तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। कहाँ रखा है? समझ में नहीं आ रहा। अरे यही तो रखी थी वो। इसे भी आज ही यहाँ आना था। ये लीजिए आंटी, मैंने आपके लिए गरम गरम मोमोज बनाए हैं। ओह, कितने भारी बैग्स हैं। इसने कितनी चीजें उधार ले रखी थी। मैंने तो सिर्फ एक चीज उधार ली थी, मॉम ने तो कितनी सारी चीजें उधार ली हुई थी। अब मैं भी मसाओ को वापस कर दूंगा। कितने भारी बैग्स हैं। अगर मैंने टैक्सी बुलाई तो बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ाऊं? नहीं थैंक यू, शाम हो गई है और इस टाइम तुम्हारे साथ कार में बैठना खतरे से खाली नहीं है। क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मेरी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं रहा? हाँ? अरे वाह, कितनी बढ़िया साइकिल है। क्या ये तुम्हारी साइकिल है? हाँ है तो। मुझे ये दे दो ना। मैं हमेशा से ऐसी साइकिल चलाना चाहती थी। ठीक है ले जाओ, पर जल्दी दे देना। हाँ ठीक है, ओके। ध्यान से चलाना। मुझे पता है, फिर मिलते हैं। बाय। तो तुम मेरी साइकिल वापस करने कब आओगी? देखो पहले ही बहुत टाइम बीत चुका है। मुझे मेरी साइकिल वापस चाहिए। देखो इस साइकिल की बैटरी को मैंने चार्ज किया है, तो जैसे ही बैटरी खत्म हो जाएगी मैं साइकिल वापस कर दूंगी। हाँ? इस बात का क्या मतलब है? तो इसमें गलत क्या है? मैं ठीक कह रही हूँ। पर ओके आंटी, दोनों एक ही जैसी हैं। क्यों, मानती है ना? नहीं, हम एक जैसे नहीं हैं। मामा डैड छुप छुप कर क्या बातें कर रहे हैं? ओके मैडम, आपको देने होंगे 750 रुपए। ठीक है, देती हूँ। माफ कीजिए, मुझे कुछ कहना है। क्या आप ये मैगजीन किसी दूसरे बैग में डाल देंगे प्लीज? इस बैग में खाने पीने की चीजें हैं ना। सॉरी आपको तकलीफ हुई। ये लीजिए आपके पैसे। 1000 में से 750 माइनस किए तो बच गए आपके 250 रुपया भी देता हूँ। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उस लड़के ने पैसे ट्रे में डाल दिए। ओह मिसेस नोहारा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तो आज आपकी शुरुआत इस स्टोर से हुई है। आपने ठीक समझा। क्या सुबह सुबह स्टोर जाने में कोई बुराई है? पता नहीं आजकल लोगों को हो क्या रहा है। मैं किसको बताऊं कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इंसान है बात करने के लिए। आप कुछ परेशान लग रहे हैं सब। मैं कुछ मदद करूं आपकी? नहीं कोई बात नहीं है ऐसी। अच्छा ऐसी बात जी है। हाँ। समझ में नहीं आता, लेकिन अचानक मुझे अजीब सा क्यों महसूस होने लगा है। जब तक हैरी आते हैं मैं टीवी देखकर इंतजार करती हूँ। आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहती हैं अपने बच्चे को कामयाब बनाना, तो सुनिए मेरी सलाह। आपको बनकर दिखाना है अच्छी माँ। एक पुराने जमाने की कहावत है, बच्चे अपने माता पिता को देखते हुए बड़े होते हैं। अगर आप हमेशा आलस करते हैं और यूं ही पड़े रहते हैं, तो आपका बच्चा भी यूं ही पड़ा रहेगा आप ही की तरह। तो बच्चे की कामयाबी के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। तो अब हम कल मिलेंगे। ये सही कह रही हैं। तुम्हारे
डैड आज फिर से लेट हो गए। पर अभी तो उतनी देर नहीं हुई है। अरे टाइम तो देखो, 7 बज चुके हैं। आपको डैड से घर का काम करवाना है क्या? क्या कह रहे हो तुम? मैं कब उनसे काम करवाती हूँ बताओ? हाँ, मैं तो बस उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि लोग मुझसे कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आपने कुछ कहा मॉम? नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम अपना खाना खत्म करो। हर रोज तो चबा चबा कर आराम से खाने को बोलती हैं। मॉम को क्या हुआ? मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। आप थक गए होंगे है ना? आप मेरी एक बात सुनेंगे हैरी? पता है आज स्टोर के सेल्समैन ने क्या किया? अरे आप अपनी बात पूरी कीजिए मॉम। और हाँ, अगर आप अपने बच्चे के सामने शिकायत करते रहते हैं तो आपका बच्चा भी यकीनन आप ही की तरह करेगा। आप डैड को कुछ बता रही थी ना मॉम? नहीं, कुछ खास नहीं। तो ये बात है। मॉम मुझे पानी चाहिए। तुम खुद जाकर ले लो बेटा। ओके। हैरी, आपको पता है आज स्टोर में क्या हुआ? अच्छा मॉम, क्या मैं जूस ले लूं? हाँ बेटा, ले लो, जाओ। पता है सेल्समैन ने। अच्छा मॉम, क्या मैं एक्शन कामिन वाला जूस पी सकता हूँ? हाँ हाँ, पी लो, जाओ। अरे वाह। तुम कुछ बता रही थी मिन्सी? अरे कहाँ गया मेरा एक्शन कामिन वाला जूस? कहाँ गया? पता है आज सुबह स्टोर गई थी, वहाँ से मैंने आइसक्रीम ली और एक मैगजीन ली। फिर मैंने सेल्समैन से कहा कि मैगजीन को दूसरे डाल दे, क्योंकि आइसक्रीम से वो गीली हो सकती है। फिर उसने वो मैगजीन दूसरे डाल दी, क्योंकि वो मैगजीन दूसरे डाल दी। और मैंने आइसक्रीम ली और एक मैगजीन ली। फिर मैंने उसके बाद मुझे चेंज लेने के लिए कहा। मैंने चेंज लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने चेंज डाल दिया। उसे नहीं करना चाहिए था। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए तो सही। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? माफ करना, एक बार फिर से बता सकती हो? मैं दोबारा नहीं बता सकती। मॉम मुझे मिल गया एक्शन कामिन का स्पेशल जूस। चलो, अच्छा हुआ बेटा। एक बार चींटी के चप्पल चोरी हो गए, उसका शक हाथी पर हो गया। हाथी ने बहुत सफाई दी लेकिन चींटी मानी नहीं। उसने कहा तुम्हारे चप्पल मुझे कैसे आ सकते हैं? तुम्हारी तबीयत खराब है हाथी क्या? उसे लेकर अपने घर गया और अपने घर मुझे ऐसा जाकर लग उसने रहा है। सारे चप्पल दिखा दिए। अब हाथी वाले चुटकुले से आप बोर हो गए होंगे। मैं आपको दूसरा सुनाने जा रहा हूँ। ये वाला चुटकुला दादाजी सुनाया करते थे, मेरे ख्याल से दादी जी। तो मैं आपको चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ। हुआ यूं कि एक बार शेर और बंदर में दोस्ती हो गई। शेर ने कहा मुझे अपने खाने से बोरियत हो गई है, जरा केला तो खिलाओ। बंदर ने ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। और उसके बाद वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। शिनचैन कहानी खत्म हो गई। अब एक और कहानी पढ़ के सुनाइए डैड। मैंने कहा ना बहुत रात हो गई, सो जाओ। पर मैं चाहता हूँ कि डैड मुझे एक और कहानी सुनाए। बिल्कुल नहीं। एक और कहानी की तो बात है मित्सी, मगर शिनचैन तुम्हें एक वादा करना होगा कि ये कहानी आज की आखिरी कहानी होगी, ठीक है? ठीक है डैड। ये नहीं मानेंगे। ठीक है, सिर्फ एक कहानी, उससे ज्यादा नहीं। इस बात से वो राजा बहुत खुश हुआ और उसने सबसे कह दिया कि अरे सुनो मित्सी, सो गई। लगता है कोई जरूरी बात नहीं थी। चलो सुबह बात कर लेंगे मित्सी। वैसे सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो मित्सी मुझे बताना चाहती थी। अगर आपकी जिंदगी में शरारत ना हो तो कुछ कम